हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो एक जो प्रत्येक मैं वीडियो बनाता हूँ उसके अंदर एक कमेंट बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है कि एसआई की वैकेंसी कब आएगी, न्यू एसआई की वैकेंसी कब आएगी। तो देखिए, अभी तो 2021 वाली एसआई की वैकेंसी है। आपको पता है कि उनमें जो डिस्प्यूट हो रखे थे अभ्यर्थियों को भी पकड़ा जा रहा है, और जो मिस गलतियां करके या फिर किसी अनुचित साधनों का प्रयोग करके जिन्होंने एग्ज़ाम पास करी थी और इस प्रकार से जो भी चीज़ें करी थी उनके खिलाफ एसओजी कार्रवाई कर रही है। राजस्थान पुलिस कंटिन्यू कार्रवाई कर रही है और उनको अभी फील्ड में नहीं दिया गया है। उनको जैसे कि जो जयपुर कमिश्नरेट वाले थे उनको तो पुलिस लाइन जयपुर में रख रखा है और अभी उनसे कोई कार्य नहीं कराया जा रहा। उनकी मतलब कंटिन्यू हाजिर ली जा रही है, रोल कॉल होते हैं उनके, और अभी उनको होल्ड पे रख रखा है क्योंकि कोर्ट से भी वही आदेश मिले। तो इस दौरान नई वैकेंसी नहीं आ रही है। इसमें जो नए एस्पिरेंट है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि नई वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी, हम तैयारी करें ना करें, तैयारी छोड़ दें क्या, या फिर क्या पता कब से तैयारी एग्ज़ाम आएगी कब नहीं आएगी। तो हमने अभी कुछ समय का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद में फिर वापस से हम तैयारी करना शुरू हो जाएंगे। नहीं, देखिए, वैकेंसी आएगी। देखो, वैकेंसी तो आनी है, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, वैकेंसी तो आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, ठीक है। तो केवल एक ही वैकेंसी के पीछे मत रहिए। आपका अगर 2 स्टार बनना है, मानता हूँ कि आपका 2 स्टार बनना सपना होगा, आप में से कई लोगों का सपना है, जिस प्रकार के कमेंट में देखता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 स्टार बनने से पहले कोई पटवारी, वीडियो, एलडीसी वगैरह बन लिए तो उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उससे पहले आप अगर वो बन लिए, आपने कुछ समय उसकी नौकरी भी कर ली, उसके बाद में अगर आप तैयारी करते हुए उस 2 स्टार में या फिर उससे भी ऊपर आप डीवाईएसपी एसडीएम जाते हो तो कोई बुराई थोड़ी उसमें। हमारे साथ में जो जॉब करते हैं अभी, जो कई लड़के हैं लड़कियां हैं, जो उससे पहले 3-3 4-4 एग्ज़ाम्स थी, उनमें थे कोई टीचर था, कोई ग्राम सेवक था, कोई पटवारी था, तो उन्होंने उस पे पद पर रहते हुए तैयारी करी और उस तैयारी के दौरान उन्होंने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए और आज सब इंस्पेक्टर बन के बैठे हुए हैं वो और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आप केवल एक ही चीज़ के पीछे मत रहिए, क्योंकि जो जिस प्रकार का जो एटमॉस्फेयर है, जो ज़माना है ना, उसमें यह है कि आप जो अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको उसको ग्रैस्प कर लीजिए। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि राजस्थान में तैयारियों में और जो एग्ज़ाम पूर्ण होने में समय लगता है। बड़ी एग्ज़ाम से समय लगता ही है, चाहे छोटी एग्ज़ाम हो बड़ी एग्ज़ाम हो, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, समय लगता है। कम से भी कम ना तो एग्ज़ाम जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद भी आपको 2-3 साल का तो 2 साल तो मिनिमम चाहिए, 2-3 साल तो पूरा प्रोसेस होने में भी हो जाएगा। फिजिकल भी चाहिए, इंटरव्यू भी चाहिए सबसे पहले, फिर रिटर्न भी होगा। तो उन सारी चीज़ों में प्रोसेस में टाइम लगता है। तो आने वाली जो एग्ज़ाम है, जैसे कि अभी पटवारी की एग्ज़ाम आएगी, और भी राजस्थान सरकार ने कुछ वैकेंसीज निकाल रखी है, तो उनके लिए आप तैयारी कीजिए ना यार। जो आपने अगर एसआई लेवल की तैयारी कर रहे हो, आप आरएस लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो जो आप एग्ज़ाम आपके रास्ते में पड़ती है ना, उनको निकालिए, उनमें सिलेक्शन लीजिए, एक जॉब सिक्योर कीजिए, अपना फ्यूचर सिक्योर कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको एक तो दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी, परिवार वालों को बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगी कि चलो मेरा बेटा या मेरी बेटी ने एक एग्ज़ाम ले ली और एक जॉब एक ले ली, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आगे तैयारी करे तो करता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं तो कहता हूँ ऐसा ही कि क्यों आप आरएस के लिए तैयारी कीजिए। अगर आपको अभी समय मिल रहा है तो आरएस की नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, अभी जो पुरानी वाली भर्ती थी उसके इंटरव्यू होंगे, उसके बाद में फिर नोटिफिकेशन आएगा, फिर प्री होगा, फिर मेंस होगा। तो आप अभी से मेंस की तैयारी कीजिए अच्छी से। और चूँकि आप अगर एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो आरएस प्री है वो तो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि आरएस प्री का जो पेपर है वो एसआई की तर्ज पे ही होता है, बिल्कुल सेम सिलेबस होता है। तो आप एसआई की तैयारी के साथ साथ आरएस को भी लेकर चलिए, और जो भी आपके बीच में एग्ज़ाम्स पढ़ रही हैं उन सबको भी क्लियर करते जाइए। केवल एसआई को ही लेकर मत बैठे रहिए, वरना आपको बहुत समय लग जाएगा। और जब मान लो आज आपकी 25 साल एज है और आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, और अगर एसआई का ही इंतज़ार करते रहोगे ना, तो आपको ज्वाइनिंग होते होते 28-29 सालों की हो जाओगे आप। तो उसमें आपको समस्या हो जाएगी, क्योंकि तब कोई कंफर्म नहीं है कि आपका एग्ज़ाम निकले ही ना निकले, क्योंकि तब की क्या परिस्थितियाँ हो, क्या बात हो, क्या नहीं हो। इसलिए जो भी एग्ज़ाम्स होती हैं बीच की, उनको भी आप पार करते रहिए, एग्ज़ाम दीजिए, नौकरी लीजिए, तैयारी करते रहिए। उसके बाद में एसआई बनिए,
एसडीएम बनिए, आईएएस बनिए, जो भी बनना है आपको बनिए, लेकिन और धैर्य रखिए, दिमाग से नेगेटिविटी मत लाइए बिल्कुल भी दिमाग में। और इस दौरान जिस जिस सब्जेक्ट में आपको कमियां लगती है उनको आप क्लियर कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। कल एक भाई का बहुत अच्छा कमेंट लगा मेरे को, उनके हिंदी में शायद 75 क्वेश्चंस ठीक हो रहे थे, इंग्लिश में वो सेकंड पेपर में हिंदी में उनके 75 के लगभग क्वेश्चंस ठीक हो रहे थे, जीके जीएस में 57 के लगभग। तो पूछ रहे थे और मैं कैसे उनको बढ़िया करूं। तो आप भी इसी प्रकार से उसको और आगे और अच्छा स्कोर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये कुछ विचार थे, अगर आपको अच्छे लगे तो ये फॉलो कीजिए और नेगेटिविटी को बिल्कुल निकाल दीजिए दिमाग में से, क्योंकि नेगेटिविटी से आपकी तैयारी ख़राब होएगी और आप और एग्ज़ाम्स भी नहीं ले पाओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।